जो रुद्रमाला में नंबर दे दिए जाएंगे एक के बाद एक, तो 12-12 आत्मा है ना हर एक ग्रुप से। तो उनमें पहले ग्रुप से 12, उसके बाद दूसरे ग्रुप के 12 आएंगे या क्यों नहीं आएंगे? कि पहले ग्रुप का पहला नंबर और दूसरा ग्रुप, हर ग्रुप का पहला नंबर उसके ऐसे नंबर आ जाएंगे? ऐसे नहीं होता है। हाँ। सूर्यवंशी पहले प्रत्यक्ष होंगे कि वो चंद्रवंशी इस्लामवंशी पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हर ग्रुप के बाद एक ग्रुप के बाद एक प्रत्यक्ष होंगे। माना है तुम्हारा मतलब यह है कि इस्लाम वंशियों का जो 12 का ग्रुप है, चंद्रवंशियों का जो 12 का ग्रुप है, या क्रिश्चियन वंशियों का जो 12 का ग्रुप है, या बौद्धी वंशियों का जो 12 का ग्रुप है, उन सब में से एक नहीं, उन सब में से पहला नंबर वो सूर्यवंशियों के पहले नंबर के साथ प्रत्यक्ष होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो सूर्यवंशियों का पहला नंबर तो सन 76 से ही प्रत्यक्ष हो रहा है। सूर्यवंशियों का जो पहला नंबर है वो तो सन 76 से ही प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस या जो दूसरे जो ग्रुप है उनका पहला नंबर प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब ये कोई नियम थोड़ा ही है कि हर ग्रुप का पहला नंबर साथ ही साथ प्रत्यक्ष होगा। वो कोई बाप समान की स्टेज वाले है क्या? तो फिर जगदम्बा को लास्ट मन का क्यों बता दिया? मन के नंबर में रुद्रमाला में हाँ। ओरिजिनल रूप में कौन कौन से धर्म के बीज है? पहले 9 धर्म के बीच। पहले 9 धर्म के बीज वो तो है। हाँ। लेकिन जैसे कि बेसिक नॉलेज जब शुरू हुई यज्ञ के आदि में, तो बेसिक नॉलेज का ज्ञान जब देना शुरू किया तो उस समय सूर्यवंशी तो पहले ही अलग हो गए, और बाकी चंद्रमा और उसको फॉलो करने वाले रह गए। उसमें किनका नाम था? कौन कौन से ग्रुप का नाम था? चंद्रमा और चंद्रमा को फॉलो करने वाले, चंद्रमा को फॉलो करने वालों में कौन कौन से ग्रुप वाले शामिल थे? सारे ही शामिल थे सूर्यवंशी को छोड़ करके। ऐसे ही एडवांस में भी सूर्यवंशी जो है वो पहले ही अलग होते हैं क्या? और बाकी सब महाकाली के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जगदम्बा के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो 2 ग्रुप हो गए ना मुख्य, एक सूर्यवंशियों का ग्रुप और एक चंद्रवंशियों का ग्रुप। 2 ही ग्रुप हुए ना रुद्रमाला में। 2 हिस्से हो गए माला के मुख्य, पहले ग्रुप और बाकी सारा। हाँ, तो जो 2 हिस्से हो गए उनमें सूर्यवंशी ग्रुप और चंद्रवंशी ग्रुप 2 ही मुख्य हुए ना। चंद्रवंशी ग्रुप में सारे ग्रुप जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और सूर्यवंशी में सिर्फ सूर्यवंशी ही पहले अकेले। सारी दुनिया एक तरफ और तुम बच्चे एक तरफ। तो 2 ग्रुप मुख्य हो गए। दोनों ग्रुप को मिला करके फिर माला बनती है। तो जो रुद्रमाला बनेगी उस रुद्रमाला में पहले ग्रुप का मुखिया तो क्लियर है या नहीं है? वो क्लियर है। फिर दूसरे ग्रुप का मुखिया कौन हुआ? प्रैक्टिकल में हुआ कि नहीं? तो पहला नंबर कौन है और लास्ट नंबर कौन है? तो बच्चे जो है उनका तो ये स्वभाव होता है कि वो माँ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, सबसे ज्यादा कमजोर बना देते हैं। यज्ञ में भी पहले 8 फेल किसका हुआ? बिछनी जो होती है जब बच्चे पैदा करती है तो उसका पेट फाड़ देते हैं बच्चे। ये सब चंद्रवंश से लेकर के और ये जो भी वंश है वो सारे आसुरी संप्रदाय है। और आसुरी संप्रदाय की अम्मा बनती है जगदम्बा, जगदम्बा से महाकाली बनती है।
महाकाली रूप धारण करके फिर उन सबका संहार कर देती है। फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। रुद्रमाला में लास्ट मणका कौन है? जगदम्बा। और पहला मणका जगत पिता। तो जो लास्ट मणका है अभी तक बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, हाँ? क्या पूछा था अभी? जैसे लास्ट नंबर बता दिया उसको जगदम्बा को। एक 10 उंगलियां है ना? 10 उंगलियों में गोवर्धन पहाड़ कौन सी उंगली से उठाया गया? इस उंगली से उठाया गया, उठाया गया ना? तो सबसे छोटी है, सबसे कम पावर वाली है या सबसे ज्यादा पावर वाली है? सबसे कम पावर वाली। माने ये बताया कि रुद्रमाला में भी जो सबसे कमजोर मणका है, दूसरों के प्रभाव में आने वाला, जिसने जो सुनाया सतवचन महाराज, उसने जो सुनाया सतवचन महाराज, भगवान की लानी कर दी। हाँ, ये बात सही। तो असर जिसके ऊपर दूसरों के सुनाए हुए का, दिखाए हुए का असर बैठ जाए, वो उसकी प्रजा कही जाती है या राजा कहा जाता है? जो प्रभावित हो जाए सो प्रजा। तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्रभावित होने वाला कौन बना? माँ सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। दिल्ली जो है, एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जिसके ऊपर सबने राज्य किया है। तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है। इसलिए बोला दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। तो सबसे ज्यादा कमजोर कौन बन गया? अभी सबसे ज्यादा अराजकता अगर देखने में आ रही है हिंदुस्तान में, तो कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा अराजकता है? संसद भवन में बैठ करके कुर्सियां फेंक फेंक के मारते हैं, जूताबाजी होती है। ये कोई राज्य है? पार्लियामेंट में तो सभी राष्ट्रों से आके इकट्ठे होके वहाँ बैठे हैं ना। फिर प्रजातंत्र राज्य है ना, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है ना। प्रजा माने बच्चे, बच्चों ने दिल्ली के ऊपर राज्य किया। राजा का राज्य है क्या? दिल्ली तो सब धर्मों की, सब देशों की, सब शहरों की माँ है। दिल्ली परिस्तान बनती है तो सारी दुनिया परिस्तान बनती है। दिल्ली कब्रिस्तान बनती है तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बनती है। सेवा की शुरुआत भी दिल्ली से होती है, डिश सर्विस की शुरुआत भी दिल्ली से होती है। मेले मलाखड़े भी कहाँ से शुरू होते हैं? दिल्ली से मेले मलाखड़े शुरू होते हैं। अभी मेले मलाखड़ों का बड़ा रूप हो गया। अभी जो लास्ट प्रोग्राम हुआ, इसलिए आप बाप दादा ने भी बोल दिया कि दिल्ली को सब फॉलो करेंगे। अब इसी तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम सब जोन वाले बनाएंगे। तो वैसे प्रोग्राम बनाना गलत है? जब मेले मलाखड़े करना गलत है या सच्चा? गलत है। जब उसको पता है तो बाप दादा वैसे क्यों बताता है कि ऐसे? बाप दादा मानते हैं ना। बाप दादा गला ही घोट दिया, बाप दादा का हार्ट ही फेल कर दिया, तो बाप दादा बेवकूफ है क्या? ऐसे क्यों बताता है कि सब जोन वाला ऐसे इनको फॉलो करेंगे दिल्ली को, वैसे क्यों बताता है? बाप दादा वहाँ जाके क्यों ऐसे बताता है कि सब जोन वाले इनको फॉलो करेंगे? दिल्ली का हिसाब है ऐसा। दिल्ली जो कदम बढ़ाएगी सारे धर्म वाले उसको फॉलो करेंगे। वो तो आई जगदम्बा। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो माँ को पक्ष लेते हैं या बाप का पक्ष लेते हैं? माँ का पक्ष लेते हैं।